हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कशिश व्यूज़। सो आज मैं फिर से एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। लेकिन ये टॉपिक तो मैं अपने मन से नहीं, बहुत सारे लोगों का मतलब मेरे से जो लोग टेलीग्राम पे भी जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने भी बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि आप डिस्क्रिप्टिव का कुछ मैम टॉपिक बताओ। मतलब डिस्क्रिप्टिव में कैसे कैसे लेटर्स आते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ऐसे कैसे कैसे आते हैं। तो मैं सोची क्यों ना इसको, मतलब मैं एक दो टॉपिक उनको बताई थी टेलीग्राम पर भी। आप मेरे चैनल से अगर नहीं जुड़े हो तो प्लीज़ जुड़ जाना, क्योंकि उसमें ना सिर्फ मैं ही नहीं बताती हूँ, लोग भी बहुत, मतलब अभी शायद ज़्यादा नहीं है, 11-12 लोग जुड़े हैं। तो वो लोग एक दूसरे से शेयर करते तो उनको ना कुछ आइडिया होता है। अगर नहीं भी समझ आता तो फिर मैं बताती हूँ कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या आते हैं। कोई जीए के बारे में पूछ रहा है, कोई डिस्क्रिप्टिव के बारे में पूछ रहा है। किसी ने तो इंग्लिश के लिए भी एक कमेंट किया था कि प्लीज़ मैम इंग्लिश के लिए कुछ बताइए। तो मैं बताऊंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी तो सीबीआई का मेनली एग्ज़ाम आ रहा है, तो मैं सोची कि अभी डिस्क्रिप्टिव और एसए के लिए कुछ आपकी हेल्प हो जाए। तो मैंने इसके लिए क्या सोचा कि मैं अब आपको एक एक चीज़ करके मुंह से बताऊंगी। तो हो सकता है मतलब आप लोग भूल जाओ। तो मैं सोच रही थी ना कि मैंने एक पेपर में सब कुछ, एक फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर का टॉपिक्स, एसे का टॉपिक्स, और सबसे बड़ी चीज़ जो फॉर्मेट होता है ना, कि लेटर राइटिंग का क्या होता है, फॉर्मल जब लेटर लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं, उसका मैंने ना एक अपने से ही, मैं जब ऑफिस से आई तो सोचा कि चलो कुछ करती हूँ आप लोग के लिए। तो मैंने एक पेज में पूरा सब कुछ बना दिया है। तो ये वीडियो मैं आपको फिर स्क्रीन शेयर करूँगी, मतलब मैं बनाऊँगी वीडियो, आपको पेपर दिखाऊँगी एक एक करके कि क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। और जहाँ पे भी वो पेज पूरा दिखेगा तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और अगर आप टेलीग्राम पे हो तो मैं उसका फ़ोटो भी भेज दूँगी, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं टेलीग्राम पे आपसे ये जो भी मैंने लिखा है वो शेयर कर दूँगी। और एक चीज़ और, मेरी राइटिंग कुछ खास नहीं है, इसलिए आप प्लीज़ उस पर कमेंट मत करना कि आपकी राइटिंग कैसी है एंड ऑल। और एक चीज़ ना मैं बताना ही भूल गई कि लोग ना कमेंट कर रहे हैं ऐसा कि आपकी ज्वाइनिंग ऐसे बिल्कुल नहीं हुई है, आप झूठ बोल रहे हो। यार अब ऐसे ऐसे कमेंट का मैं नहीं रिप्लाई दूंगी, बिकॉज आप लोग जो कमेंट करते हो कुछ हेल्प के नज़र से या फिर कुछ अच्छा लगता है तो आप कमेंट करते हो, तो मैं उसका सबका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करती हूँ। जितना मुझे दिखता है मैं उससे, मतलब मैं सोचती हूँ कि किसी का क्वेरी छूटे नहीं, और बाई चांस छूट भी जाता है तो लोग टेलीग्राम पे भी पूछ लेते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग टेलीग्राम पे भी जुड़ जाओ, ताकि मैं कभी भी कुछ वीडियोस लाऊं, कुछ बताऊं, तो आप लोग से सब कुछ शेयर वहाँ पे भी कर सकूं। और रही बात वो सब कमेंट्स की, तो प्लीज़ उन सबको साइड रखना। ऐसा कुछ नहीं है, मैं झूठ कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। यहाँ पे मैं कोई टीआरपी के लिए नहीं आई हूँ। मैं, मुझे लगता है कि मैंने कुछ भी अचीव किया है तो आपके साथ शेयर करूँ, बस इसलिए यहाँ पे आई हूँ मैं। और रही बात फिर, और वो भी छोड़ो, क्या ही कह सकते हैं, अब कमेंट तो आते ही रहते हैं। फिर चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आपका भी टाइम जा रहा है। तो मैं चाहती हूँ आपको सारे पेजेस दिखाती हूँ, ठीक है। और मैं, रही बात लास्ट में भी आप आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर मैं आपको टेलीग्राम पे वो शेयर कर दूँगी, ठीक है। तब तक के लिए मैं आपको वो सारे पेपर्स दिखाती हूँ एक एक करके। मैं स्टार्ट करती हूँ डिस्क्रिप्टिव टॉपिक से, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको ना 3 से 4 टॉपिक बताऊंगी, जिसमें कि वो किस किस टाइप से आ रहे हैं। स्पेशली फर्स्ट मैं स्टार्ट कर रही हूँ फॉर्मल लेटर से, ठीक है। सो फर्स्ट टॉपिक, फॉर्मल लेटर टॉपिक्स मैंने अपने ही राइटिंग में लिखा है। फिर फर्स्ट टॉपिक है राइट अ लेटर टू द लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट एड्रेसिंग कंसर्न अबाउट द क्लीननेस ऑफ ए पब्लिक पार्क एंड सजेस्टिंग इम्प्रूवमेंट। ये एक ऐसा टॉपिक है ना, ये हमेशा, मैंने जैसे लास्ट टाइम बैंक ऑफ इंडिया का भी जो पेपर दिया था उसमें ऐसा कुछ टॉपिक था। मैं पूरा एकदम एट द सेम चीज़ तो नहीं बता सकती, बट इससे रिलेटेबल था। स्पेशली हेल्थ डिपार्टमेंट को आपको एड्रेस करना है कि हमारे जो पब्लिक पार्क में क्लीननेस से रिलेटेड, तो इस टाइप का टॉपिक आप रेडी कर सकते हो। सेकेंड हमारा टॉपिक है to the editor of the newspaper expressing your concern about the environmental pollution in your city and suggesting solution। मतलब इसमें आपको सॉल्यूशन भी सजेस्ट करना है, साथ साथ आपको इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में आपके सिटी में जो हो रहा है वो एडिटर को लिखना है, ठीक है। इसका मैं फॉर्मेट आपको आगे बताऊंगी, तब तक के लिए पहले आप टॉपिक पढ़ लो कि किस किस टाइप का आता है। थर्ड टॉपिक, मुझे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एक ये भी लगा कि टू द बैंक मैनेजर रिक्वेस्टिंग हिम टू रीइशू योर एटीएम कार्ड। डैट इज़ कि तुम, आप बैंक मैनेजर को लिखना है एक लेटर, जिसमें कि आपको बताना है कि आप अपना एटीएम कार्ड फिर से रीइशू कराना चाहते हो। उसमें आप रीज़न भी लिख सकते हो कि क्या वजह है कि आप रीइशू कराना चाहते हो, आपका एटीएम कार्ड में प्रॉब्लम है, जो भी है, चोरी हो गई है, कुछ भी, वो आपको बीच में बॉडी में लिखना है। ये आपका थर्ड टॉपिक रहा। ये मैंने मुझे जो इंपॉर्टेंट लेटर के टॉपिक लगे स्पेशली फॉर्मल के, वो मैंने लिखा है। अब रही बात, इसके बाद मैं आपको फॉर्मेट दिखाती हूँ फॉर्मल लेटर्स के।
ये रहा इसका फॉर्मेट। ये मैंने जो मुझे लगा कि मैंने जैसे लास्ट टाइम लिखा था इसी अकॉर्डिंग लिखा था। अब मुझे नहीं लगता इस लेटर में कोई प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम भी होगी तो यार इतना तो थोड़ा बहुत तो मिस्टेक होता ही है, बट इसमें स्टार्ट ऐसे करना है कि पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है, योर एड्रेस, कि जो सेंडर का एड्रेस है। तो वहाँ पर आप जब एग्ज़ाम में लिखोगे तो आप अपना एड्रेस यहाँ पर लिखना, कुछ भी। कितने लोग तो XYZ लिख देते हैं, कितने लोग अपना ना रियल एड्रेस नहीं लिखते, बट आप चाहो तो लिख सकते हो। और कभी कभी तो लेटर में ऐसा भी होता है कि लेटर में लिख भी देता है कि वो एड्रेस कहाँ का है। अगर नहीं लिखा तो आप अपना कुछ मतलब बना के एड्रेस लिख देना। अब ये नहीं कि डिज्नीलैंड लिख देना, मतलब जो रियल में एड्रेस होता है। और उसके नीचे पिन कोड लिखना। पिन कोड लिखना कभी मत भूलिएगा, क्योंकि पिन कोड इंपॉर्टेंट होता है। ये रहा बात सेंडर का एड्रेस, ठीक है। उसके बाद आपको पिन कोड लिखना है कि पिन कोड आपका पिन कोड, ठीक है, जो रिसीव कर रहे हैं उनका नहीं, आप अपना पिन कोड लिखोगे। फिर डेट लिखोगे, उस दिन का डेट आप डाल सकते हो जिस दिन आपका एग्ज़ाम पड़ रहा है। मान लो का 5 है तो 5 अप्रैल 2025 ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको रिसिपिएंट का डिटेल लिखना है। ये सिर्फ फॉर्मल लेटर के लिए है, ओके, फॉर्मल लेटर। इसमें आपका जो जिसको आप भेज रहे हो, मान लो वो आपका हेल्थ डिपार्टमेंट हो या फिर एडिटर है, उनका एड्रेस आपको लिखना है अच्छे तरीके से। उनका डेजिग्नेशन लिखना है, जैसे कि ऊपर एक टॉपिक था एडिटर, तो यहाँ पे आपको लिखना है एडिटर, और उसका जो एड्रेस है आपको फुल उसका बारे में लिख देना है। उसमें कोई भी आपको कंजूसी नहीं करना। आप इतना ही लिखते लिखते ना आपके 25-30 वर्ड्स ऐसे ही चले जाएंगे। इसलिए मैं बोलती हूँ कि हमेशा फॉर्मल लेटर लो, क्योंकि इसमें थोड़ा आपको बनाने में तो टाइम लगता है, बट अगर एक बार आप उसका फॉर्मेट जान जाओगे तो ईजी पड़ता है। उसके बाद आपको यहाँ पे वो ग्रीट करना है कि मान लीजिए, मेनली तो मैं तो हमेशा रिस्पेक्टेड ही लिखती हूँ, रिस्पेक्टेड सर या मैडम जो भी है, आप ऐसे करके लिख सकते हो। फिर आप एक ओपनिंग सेंटेंस डालना। स्टार्ट कैसे होता है ये तो आपको पता ही होगा कि ओपनिंग मतलब ग्रीट करके ही कर सकते हो ऑब्वियसली, या फिर आप कंसर्न जिसके लिए हो वो लिख सकते हो। मैं तो क्या करती थी ना कि जो भी टॉपिक रहता था उसी को मेनली उठा के लिख देती थी, क्योंकि वो क्वेश्चन वाले तो गलत लिखेंगे नहीं, उन्हीं का 2-3 लाइन यहाँ पे स्टार्ट कर देती थी। फिर कुछ डिटेल्स लिखती थी। मान लीजिए आपको इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के लिए लिखना है तो कुछ उसके बारे में, पॉल्यूशन से रिलेटेड। और एक फिर लास्ट में क्लोजिंग सेंटेंस लिखते हैं कि हाँ हमारा लेटर ये कंप्लीट हो गया है, प्लीज़ आप इसके लिए कंसर्न हो, या फिर जो भी आपको सॉल्यूशन है आप प्रोवाइड करो। फिर लास्ट में योर सिंसियरली विथ नेम, आपका अपना नाम लिख सकते हो। ये एक तरह का फॉर्मल लेटर है। इसमें आप इसलिए मैं आपको फॉर्मल लेटर बोलती हूँ क्योंकि इसमें ऑलरेडी ये जो बॉडी होता है ये हर के लिए सेम ही होता है, तो आप इसी को चूज़ करो तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि आपका आधा से ज़्यादा मतलब 30-40 वर्ड्स तो ये पहले से ही हो गया सेंटेंस। उसके बाद फिर आपको कुछ टॉपिक से मिल जाएगा, वो वर्ड उठा के आप यहाँ पे लिख देना। ये रही हमारी फॉर्मल लेटर की टॉपिक। मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा आपको इसमें क्वेरी होगी। अगर कुछ और भी बचा है यार, मैं तो ऐसे आपको पूरा बताने की कोशिश कर रही हूँ, बट अगर कुछ भी और नहीं समझ आए तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट करना, मैं आपको पक्का रिप्लाई वहाँ पे दे दूँगी। अब मैं सेकंड जा रही हूँ इनफॉर्मल लेटर को लेके। ये अब फॉर्मल आप हटा देते हैं, अब इनफॉर्मल पे आते हैं, ठीक है। ये रही इनफॉर्मल लेटर की टॉपिक। इस पे मैंने फर्स्ट टॉपिक ये लिखा है कि लेटर टू इन्फॉर्म योर फ्रेंड टू योर ब्रदर्स वेडिंग, ठीक है। इसमें मैंने फर्स्ट टॉपिक ये डाला है कि आप अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखो कि क्योंकि आपको उनको अपने मतलब भाई के वेडिंग पे बुलाना है। ऐसे छोटे मोटे टॉपिक ये बैंक वाले देते रहते हैं इनफॉर्मल के लिए। सेकंड टॉपिक है कि लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज प्रमोशन, कि आपके दोस्त का प्रमोशन हो गया, आप उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो और आपको उनसे बातें जो भी करनी है वो इनफॉर्मल लेटर में आप लिख सकते हो। थर्ड टॉपिक है लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग योर द लास्ट ट्रिप। मतलब ऐसे छोटे छोटे टॉपिक इनफॉर्मल में मेनली देते हैं कि आपका सिंपल ही टॉपिक रहता है, लेकिन उसमें भाषणबाजी बहुत लिखना पड़ता है, क्योंकि है तो ये लास्ट ट्रिप आप गए, कैसा किए, आप क्या घूमे फिरे, ये सब आपको डिस्क्राइब करना पड़ता है। यही इनफॉर्मल लेटर की खासियत है। इसमें आपको ऐसा नहीं है कि आपको एकदम फॉर्मल वे में लिखना है। इनफॉर्मली आप जैसे दोस्त से बात करते हो उसको आपको इंग्लिश में डिस्क्राइब करना है। अब मैं इनफॉर्मल लेटर को आपको बताऊँगी कि इसका फॉर्मेट कैसे होता है। चलिए फिर आगे देखते हैं। ये रहा इनफॉर्मल लेटर का टॉपिक, फॉर्मेट। इसमें स्टार्ट आपको ना सेंडर एड्रेस से करना है कि जो आप लिख रहे हो, जैसे कि हमने फॉर्मल लेटर में किया। मोटा मोटी मैं बोल सकती हूँ कि दोनों लगभग में सेम ही रहता है। सेंडर का एड्रेस, एक मिनट, हाँ, सेंडर का एड्रेस रहता है, फिर आप डेट लिखना जैसे आप उसमें लिखते हो। रही बात ये रिसिपिएंट नेम एंड एड्रेस की, इसमें ऐसा मुझे तो कहीं कहीं पे लिखने को देखती हूँ कि कहीं पे रिसिपिएंट नेम का नहीं भी लिखते हैं जो रिसीवर है, और कहीं पे भी लिखते हैं। तो मैं ऐसे नॉर्मली मैं आपको पहले ही बताई कि मैंने फॉर्मल लेटर चूज़ किया था, बट अगर आप इनफॉर्मल लेटर चूज़ कर रहे हो तो ये मत लिखना, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप अगर
सेंडर एड्रेस और डेट आप लिख देना, क्योंकि रिसिपेंट का जो नेम होता है ना वो इन्वेलप में लिखाता है, जब आप भेजते हो तो उस इन्वेलप में लिखाता है, तो आप चाहो तो लिख देना, लेकिन मैं तो बोलूँगी इनफॉर्मल लेटर में ये नहीं लिखा जाता है, ठीक है। फिर आगे आप लिखना डियर, क्योंकि आप इनफॉर्मल है तो अपने दोस्त को डियर वगैरह करके बुलाओगे। स्टार्ट करना कुछ केयर से, ग्रीट से, कि मैंने एक एग्जाम्पल भी लिखा कि होप यू फाइंड इन गुड हेल्थ, ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हो इसका इनिशियल। कोई भी आए, दोस्त को आए, फ्रेंड को आए, मम्मी को आए, कि होप यू फाइंड इन गुड हेल्थ, ऐसे स्टार्ट आप कर सकते हो। कुछ भाषण पूरा देना जिस पे टॉपिक, ऐसे मान लो डिस्क्राइबिंग योर लास्ट ट्रिप है तो ट्रिप के बारे में बोलना कि आप कहाँ घूमने गए थे, मनाली गए थे, गोवा गए थे, या फिर कहीं भी गए थे। उसके बाद लास्ट में आप सी यू सून करके एंड कर सकते हो। फिर लास्ट में योर लविंग नेम, अपना नाम लिख के ये आपका लेटर ख़त्म हो जाएगा। इसमें ना जो मेन टॉपिक है वो बहुत कम होते हैं, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप फॉर्मल लोग उसमें ज़्यादा 30 से 35-40 वर्ड तो आप ऐसे ही पहले से आपको रटा हुआ रहता है, इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ता है, इसलिए इसमें टाइम जाता है। इसलिए आपकी कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग, आप कंफर्टेबल हो तो इनफॉर्मल लिखो और नहीं कंफर्टेबल हो तो फॉर्मल लिखो, यो आपका गेस कर सकती हूँ। इसलिए मैं ये 2 चीज़ आपको बता दी, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। अब थर्ड टॉपिक है, ये हो गया आपका फॉर्मल, एक हो गया आपका इनफॉर्मल। अब मैं आपको एसे राइटिंग के बता रही वाली हूँ। एसे लेटर का मैं कोई फॉर्मेट आपको नहीं बोलूँगी, बस कुछ टॉपिक बताऊँगी जो इंपॉर्टेंट है। हर बार ऐसा टॉपिक देखा ही जाता है। अब ये मत बोलना कि 5 तारीख को अगर ये टॉपिक नहीं आया तो आप बोलोगे कि नहीं मैम इसमें से तो कुछ आया ही नहीं, इतना गेस मैं नहीं कर सकती। बस हाँ, मैं जो नॉर्मली हर एग्ज़ाम में दिखता है वो टॉपिक आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये टॉपिक है ऐसे टॉपिक्स मैं स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी नॉर्मली हमेशा आता है, ऐसा मैंने देखा है कि इसको थोड़ा लंबा सेंटेंस में करके लिख देंगे, एकदम साइबर सिक्योरिटी छोटा सा नहीं लिखेंगे, उसको एक लंबा सेंटेंस में बना देंगे। बट आप ध्यान देना उसके मेन वर्ड पे, अगर साइबर सिक्योरिटी कहीं भी मिल गया आप उसके बारे में पूरा लिख देना, जितना भी आता है आपने बचपन से जब तक पढ़ा है सब साइबर सिक्योरिटी के बारे में लिख देना। सेकेंड टॉपिक है डिजिटल बैंकिंग एंड इट्स इम्पैक्ट। मैं आपको एक एक करके इसलिए दिखा रही हूँ ना, आप सोचोगे कि छुपा रही है, लेकिन मैं छुपा नहीं रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप एक बार में एक ही चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करो, इसीलिए मैं इसको हाइड करके एक एक करके दिखा रही हूँ, ठीक है। सेकेंड है डिजिटल बैंकिंग एंड इट्स इम्पैक्ट। ये भी टॉपिक बहुत बार आया है और मुझे लास्ट टाइम का तो याद नहीं है, कुछ मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था पिछले वीडियो में कि मोबाइल से रिलेटेड आया था, तो वही टॉपिक तो रिपीट नहीं करेंगे, अगर करेंगे भी तो वो थोड़ा सिमिलर है, आप दोनों में मिला के लिख सकते हो। थर्ड टॉपिक मैंने लिखा है प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पीएसयू। ये थोड़ा हाई लेवल वाला टॉपिक है, क्योंकि और ये हॉट टॉपिक भी है, क्योंकि कमेंट में बहुत आते हैं कि मैम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्राइवेट हो रहा है, ये बैंक प्राइवेट हो रहा है। ये तो मुझे नहीं पता, मैं भी खुद आप ही लोग की तरह अभी अभी नई आई हूँ, तो प्राइवेट होगा पब्लिक होगा मुझे नहीं पता, बट ये आ सकता है टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एजुकेशन सिस्टम। ये भी हॉट टॉपिक है, इसको भी आप थोड़ा तैयार करके जाना, मे बी आ सकता है, मैं डेफिनेटली श्योर तो नहीं हूँ बट हो सकता है आ जाए। फिफ्थ टॉपिक, ये भी एक थोड़ा अच्छा टॉपिक है, सोशल मीडिया प्रोज एंड कॉन्स। अच्छा नहीं है, एग्जामिनर लोग के लिए अच्छा है, मैं हमारे लिए तो जो देंगे कुछ ना कुछ तो भर के आएंगे ही, बट ये सब थोड़ा आप ध्यान दे के जाना, क्योंकि अभी आजकल यही सब चल रहा है। और मैंने आपको फिर से आपको बोलती हूँ, सोशल मीडिया डायरेक्ट ऐसे ही छोटा सा वर्ड नहीं आएगा, आपको पूरा एक सेंटेंस बना के देगा, उसके बाद आपको उस पर लिखना होगा। ये नहीं कि बस सोशल मीडिया लिख दिया आपको लिख देना है, ठीक है कोई बात नहीं, लंबा भी टॉपिक आएगा हम उसको बना के लिखेंगे, यही तो करना है। तो फाइनली मैंने आपको सारा टॉपिक विथ फॉर्मेट जितना हो सकेगा, इस मैंने अब कोई आपके हेल्प करने में कंजूसी नहीं की है। मैंने अभी ऑफिस से आके पूरा लेटर लिख के उसका फॉर्मेट बना के मैंने सब लिख दिया बढ़िया से, ताकि आपको उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। बट हाँ, कन्फ्यूज़न हो भी सकता है, अगर हुआ भी तो आप प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपको पूरा रिप्लाई दूंगी। मेरे को जब टाइम मिलता है, लंच के टाइम, रात में, या फिर सुबह उठते टाइम, जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दे दूँगी। 5 तारीख तक आप वेल प्रिपेयर्ड हो जाओ। और मैंने डिस्क्रिप्टिव का बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा था, इसीलिए मैंने इसका एक अलग से वीडियो बना दिया। मेरा एक और वीडियो है डिस्क्रिप्टिव का अलग से, वो मैंने बस इनिशियल आपको बताया था स्टार्टिंग में। ये पूरा का पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है कि कैसा लेटर टॉपिक आ सकता है। तो आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो अपने दोस्तों के साथ भी, कंजूसी मत करना शेयर करने में भी कि बस मैं देखूंगी और किसी को देखने नहीं दूंगी, ऐसा नहीं होता है, सबसे शेयर करना चाहिए, कौन जाने किसका कब लग जाता है। इसलिए आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना जितना हो सके, और इस चैनल को भी प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करो। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि आपकी हेल्प करूँ, इसलिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ो, ताकि मुझे कुछ भी इन्फॉर्मेशन देना हो तो मैं आपको एक बार में दे सकूँ। चलो तब तक के लिए बाय बाय।